हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज हम बात करेंगे टेनला प्लेटफॉर्म्स की। दोस्तों, टेनला प्लेटफॉर्म्स एक ऐसा स्टॉक है जिसको लेके इन्वेस्टर्स के मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, बहुत ही एंग्जाइटी है और लोग समझना चाह रहे हैं कि आखिर इस स्टॉक का किया क्या जाए, क्योंकि हर बार ये अपने इन्वेस्टर्स को एक उम्मीद देता है कि ये बहुत तेज़ी से अब बढ़ने वाला है और बीच बीच में ऐसे मोमेंटम दिखाता भी है, लेकिन फिर से अपनी वही कहानी दोहराता है और अपने नए लोस को टच कर देता है। ये क्वेश्चंस बार बार उठते हैं कि क्या टेनला प्लेटफॉर्म्स एक मैसिव रिटर्न दे सकता है? क्या टेनला प्लेटफॉर्म्स का जो बिज़नेस है वो इतना सॉलिड है कि जिन लोगों ने उसके स्टॉक्स को परचेज़ किया था वो उसको होल्ड कर सके, और जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अभी तक टेनला प्लेटफॉर्म्स नहीं खरीदा था, क्या वो इस स्टॉक को अभी कंसिडर कर सकते हैं? तो आज हम समझेंगे टेनला प्लेटफॉर्म्स का बिजनेस, टेनला प्लेटफॉर्म्स का फाइनेंशियल्स एंड देन टेनला प्लेटफॉर्म्स का टेक्निकल। दोस्तों, पहले मैसेजिंग का राजा हुआ करता था एसएमएस, वही सिंपल प्लेन बोरिंग सा कि आपको कोई रैंडम मैसेजेस आए, आपने उसको देखा और आप ये ट्रस्ट नहीं कर पाते थे कि उनका सोर्स क्या है, क्या सच में वो ऑथेंटिक हैं या फिर किसी ने रैंडमली आपको वो चीट करने के लिए या स्कैम करने के लिए भेजा है। लेकिन अब इकॉनमी बदल रही है, ज़माना बदल रहा है, कस्टमर बिहेवियर बदल रहा है और उसी के साथ बदल रहे हैं लेटेस्ट फ्रॉड्स। अब कंपनीज यूज़ कर रही हैं ओटीटी मैसेजिंग ऐप्स जैसे कि व्हाट्सएप, जैसे कि ट्रू कॉलर बिजनेस मैसेजिंग और आरसीएस, और यही है टेनला का बिजनेस मॉडल। बट इस ओटीटी बिजनेस का फ़ायदा क्या है? ओटीटी यानी ओवर द टॉप बिजनेस, इनका फ़ायदा ये है कि ये पहले के मैसेजेस की तरह बोरिंग नहीं है, ये इंटरेक्टिव है, ये सेफ हैं और ये एक ट्रैकेबल कम्युनिकेशन के मेथड को फॉलो करते हैं। और टेनला जैसे बिजनेस ने बहुत सारे बड़े बड़े पीएसयूज़ को ऑनबोर्ड किया है, इंडिया के एक बहुत बड़े एनबीएफसी को ऑनबोर्ड किया है। हालांकि वो अपने कॉन कॉल में उन बिजनेसेस का नाम नहीं लेते हैं, बट उदय रेड्डी जो इस कंपनी के सीईओ हैं, उनकी कॉन कॉल में वो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखते हैं अपने टेनला के बिजनेस को लेके। अब बात करते हैं आरसीएस की, रिच कम्युनिकेशन सर्विस। ये है एसएमएस का अपग्रेडेड वर्जन जो आपके डिफ़ॉल्ट मैसेजिंग ऐप में व्हाट्सएप जैसा एक्सपीरियंस लेके आता है। आरसीएस को डेवलप करने वाली कंपनी है गूगल, और इंडिया की टेलीकॉम कंपनीज के लिए जो बैकएंड प्लेटफॉर्म बनाया गया है वो डेवलप करती हैं टेनला जैसी कंपनीज। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एसएमएस आता है कि योर अमाउंट हैज़ बिन डेबिटेड बाई 5,000 रुपीज़ फ्रॉम HDFC बैंक, योर करंट बैलेंस इज नाउ 90,000 95,000। अब इस मैसेज पे आप रिप्लाई नहीं कर सकते हो, ये एक वन वे मैसेज था। बट जब आप RCS जैसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो तो उसमें आपको कुछ बटन्स मिलते हैं, उसमें आपको क्लिकेबल आइकन्स मिलते हैं, तो आप उससे कंफर्म कर सकते हो कि क्या ये जो मैसेज है ये ऑथेंटिक है। ये तो बात हुई RCS की। अब हम बात करते हैं टेनला प्लेटफॉर्म्स के सेकंड प्रोडक्ट की, जो है वाइजली ATP। वाइजली ATP है एक एंटी फिशिंग सॉफ्टवेयर। अभी एंटी फिशिंग क्या है? आप सब लोग जब किसी को भी कॉल करते हो तो सबसे पहले आपकी बात होती है अमिताभ बच्चन जी से, जो आपको फाइनेंशियल फ्रॉड्स के अगेंस्ट अवेयर करते हैं। बढ़ते हुए डिजिटाइजेशन के साथ डिजिटल फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए, इसीलिए गवर्नमेंट को ये कॉलर ट्यून मैंडेटरी करनी पड़ी। तो वाइजली ATP कैसे काम करता है? तो वाइजली ATP काम करता है कुछ इजराइल के आयरन डोम जैसे, जो अनवेरीफाइड, अनऑथराइज्ड या फिर फ्रॉडलेंट लिंक्स होती हैं, वो उनको पहले ही इंटरसेप्ट करता है। आपके मोबाइल में पहुंचने से पहले उनका सोर्स आईडी वेरीफाई करता है और ये वेरीफाई करता है कि क्या सेंडर जो है वो ऑथेंटिक है। अगर आपको SBI से लिंक आई है तो क्या सच में सेंडर SBI का है। उनके प्लेटफॉर्म की ये कैपेबिलिटीज़ हैं। तो वाइजली ATP प्लेटफॉर्म को अगर ये पता चल जाता है कि ये एक फ्रॉडलेंट लिंक है या फ्रॉडलेंट मैसेज है, वो उस मैसेज को आपके फ़ोन तक आने ही नहीं देता। सो बेसिकली टेनला प्लेटफॉर्म्स बना रहा है फ्यूचर की सेफ्टी के लिए एक इकोसिस्टम जो कस्टमर्स को एंड ब्रांड्स को आपस में एक दूसरे पे ट्रस्ट करने पे हेल्प करेगा। हम चलेंगे स्क्रीनर पे और सबसे पहले टेनला प्लेटफॉर्म्स का प्राइस देखेंगे, जो करंटली 647 का है। अगर हम इनके चार्ट पे जाएं तो आप देखोगे कि टेनला प्लेटफॉर्म्स अपना हाई बनाया था जनवरी, जो कि 2061 के करीब था, जो कि एक मैसिव रैली के बाद आया था, और अभी वहां से गिरते गिरते इसने अपने लो को टच किया था, जो लगभग 400 रुपए का था। इसके गिरने का रीज़न तो देखिए बहुत क्लियर है कि जब एक स्टॉक, अगर आप देखोगे, जो जुलाई 20 में 73 रुपीज़ का था, वो
स्टॉक जनवरी 22 में बढ़ के 2000 का हो गया, यानी कि एक स्टॉक लगभग 1.5 साल में 25 गुना का हो गया। ये चीज़ हमें इनकी पीई रेशियो में भी देखने को मिलेगी कि जो पीई रेशियो बढ़ के ऑलमोस्ट 64 का हो गया था उसी टाइम पीरियड में, वो गिर के इस समय ऑलमोस्ट 17.2 के करीब है, जो कि एक अच्छा खासा फॉल है। अगर हम इसके एवरेज मीडियन पीई से कंपेयर करें तो ये स्टॉक अंडर वैल्यूड दिखता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर हम देखें तो मार्च 2014 में जो सेल्स 105 करोड़ की थी वो बढ़ के अब 4000 करोड़ की हो गई है। और एक चीज़ जो इसमें देखने लायक है कि इनका स्टॉक भले 75% क्रैश किया हो, बट इनका बिजनेस कहीं से गिरता हुआ नहीं दिख रहा है। इनका सेल्स लगातार बढ़ा है, किसी भी साल आपको इनकी रेवेन्यू में डिप नहीं दिखेगी डिस्पाइट एनीथिंग। आप देखो 4028 इनका हाईएस्ट रेवेन्यू था। फिर हम प्रॉफिट पे आते हैं जब, तो इसने 2014 में स्टार्ट किया था -20 करोड़ के लॉस के साथ, फिर ये धीरे धीरे बढ़ता है और मार्च 2022 तक इसने कंसिस्टेंटली एक अप ट्रेंड दिखाया और इनका प्रॉफिट 539 करोड़ का हो गया। उसके बाद 2-3 साल से ये थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं प्रॉफिट्स को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका प्रॉफिट कोई बहुत ही ज़्यादा गिर गया हो कि इनका प्रॉफिट हाफ हो गया। 5% 10% का ही डिफरेंस। स्टॉक प्राइस अगर आप देखो तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इनकी 32% की रही है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 69% की रही है पिछले 10 साल में, बहुत बड़ी बात है ये। स्टॉक प्राइस CAGR रहा है 41% का, विच इज़ अगेन अ मैसिव जंप। तो इनके पैरामीटर्स अगर आप लॉन्ग टर्म के देखें 5 साल 10 साल के, तो कोई बहुत ख़राब नहीं दिखते हैं। हमें बैलेंस शीट में एक चीज़ देखनी होगी, अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट्स इस साल हाईएस्ट किए इन्होंने 120 करोड़। इसके पहले देखो आपको बहुत छोटे अमाउंट्स दिखते थे, बट यहाँ पे सीधा 120 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। तो कंपनी 120 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑल ऑफ अ सडन कर रही है, तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी कंपनी पे भरोसा तो हो। टोटल एसेट्स की बात करें तो इनके एसेट्स भी लगातार बढ़ते हुए हैं। और क्या चीज़ है जो इस कंपनी के लिए कुछ पॉजिटिव साइंस दे, वो है इनकी बोरोइंग्स। अगर आप बोरोइंग्स को देखो तो कंपनी ने लेटेस्ट ईयर में केवल 64 करोड़ की बोरोइंग की, अगेंस्ट इनके पास 2255 करोड़ का रिजर्व है। रिजर्व वो पैसा होता है जिससे ये कोई भी खर्चे कर सकते हैं। तो अगर इनको ऑल ऑफ अ सडन बोरोइंग अपनी ज़ीरो करनी है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, वो अपने रिजर्व से उस बोरोइंग को ज़ीरो कर सकते हैं। तो पहले तो इस कंपनी पे डेट भी नहीं है। अब हम आ गए हैं टेनला प्लेटफॉर्म्स के टेक्निकल चार्ट्स पे। अब हम अगर इसके टॉप से कंपेयर करें आज का प्राइस, आप देखोगे इसका टॉप जो बना था वो बना था ऑलमोस्ट 2100 का, यहाँ पे इनका टॉप बना था। और उसके बाद फिर ये गिरते गिरते इसने अपने ऑलमोस्ट 400 के करीब अपना लो बनाया और अभी ये 647 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो एक बार देखते हैं कि अगर टेनला प्लेटफॉर्म्स यहाँ से अपने पीक को टच करता है तो हमें कितना रिटर्न बन सकता है। तो हमारा जो रिटर्न निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 219% या 220% के करीब। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, वो है कि रिसेंटली टेनला ने अपने शेयर्स का बाईबैक अनाउंस किया था। तो हम देखते हैं कि उनके बाईबैक का प्राइस क्या था। तो आप यहाँ न्यूज़ पढ़ सकते हो कि टेनला प्लेटफॉर्म्स हैज़ अनाउंस्ड अ शेयर बाईबैक ऑफ अप टू 175 करोड़ एट 875 पर शेयर। बट ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि कंपनीज बाईबैक कब करती हैं। जब कंपनीज को ये लगता है कि उनका स्टॉक जो है वो मार्केट में बहुत ही कम प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, तो वो प्रीमियम देके उन शेयर्स को खरीद लेती हैं। 875 भी मान लेते हैं कि जिस पे कंपनी ने खरीदा है अपने स्टॉक्स को, ये टारगेट हम 875 का कर लें, टेक्निकल टारगेट हमारा, और देखें कि यहाँ से 875 जाने में हमें कितना प्राइस एप्रिसिएशन मिलता है। हम यहाँ पे इसे मैप करेंगे और जाएंगे 875 पे, तो आप देखोगे कि ये ऑलमोस्ट 35% का गेन हमें दे रहा है। सो आई थिंक दिस इज द मिनिमम गेन दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ स्टॉक लाइक टेनला। एक क्वेश्चन हमें खुद से पूछना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको टेनला के बारे में बताया कि वो एंटी फिशिंग और मैसेजिंग वर्ल्ड को चेंज कर रहे हैं, हमें खुद से पूछना पड़ेगा कि क्या ये बिज़नेस फ्यूचर में बढ़ेगा या घटेगा। जिस तरीके से फ्रॉड्स एंड स्कैम्स बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उस कंडीशन में मुझे लगता है कि
टेनला प्लेटफॉर्म्स और टेनला प्लेटफॉर्म्स जैसी जो अदर कंपनीज हैं, इनकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बहुत बड़े स्केल में यूज़ किया जाएगा। टेनला प्लेटफॉर्म्स के सीईओ उदय रेड्डी ने अपने कॉन कॉल में मेंशन किया है कि बहुत सारे बड़े पीएसयू बैंक्स और एक इंडिया का एनबीएफसी इनकी वाइजली एटीपी सर्विस को यूज़ करते हैं और उनको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो रीन्यू हो रहे हैं। तो अगर पीएसयू बैंक्स और कुछ एनबीएफसीज ने इस प्रोडक्ट एंड सर्विस को यूज़ किया है, उनके रिव्यूज़ अच्छे हैं, तो चांसेस बन सकते हैं कि फ्यूचर में और भी नए बड़े कस्टमर्स इस सर्विस को यूज़ करते मिले और हमें टेनला प्लेटफॉर्म्स का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता दिखे। लेकिन ये कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है। इस चैनल का मेन पर्पज़ है आपको वो साइकोलॉजी प्रोवाइड करना कि स्टॉक परचेज करने के पहले या फिर स्टॉक ना परचेज करने के रीजंस को एक क्लियर दिशा देना। तो हमने टेनला प्लेटफॉर्म का बिजनेस समझने की कोशिश की, हमने उसका फाइनेंशियल देखा, हमने उसकी टेक्निकल चार्ट्स देखे। अब ये सब कुछ देखने के बाद एक चीज़ समझ में आती है कि बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो टेनला प्लेटफॉर्म्स के फेवर में हैं, जैसे कि उनका बढ़ता रेवेन्यू, जैसे कि उनका इन्वेस्टमेंट, उनका कोई भी डेट ना होना, हाईएस्ट एवर टोटल एसेट होना, और जिस तरह की सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। हमें ये क्वेश्चन खुद से पूछना होगा कि जिस तरीके से साइबर फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, आई बिलीव वो पिछले 5-10 साल में मल्टीफोल्ड्स बढ़ चुके हैं, तो क्या फ्यूचर में कस्टमर बिहेवियर जो है ऐसा बदलेगा कि इंडिविजुअल्स और जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो ऐसे एंटी फिशिंग टूल्स को यूज़ करेंगे? मुझे पर्सनल लेवल पे ये काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है। तो अगर ये बिगनिंग है एक जर्नी की, तो हो सकता है कि हमें आने वाले टाइम में सारे ही बैंक्स और सारे ही बड़े कंपनीज एंड एनबीएफसीज एंड इवन इंडिविजुअल्स हमें ऐसे एंटी फिशिंग एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए दिखें। और अगर यही स्ट्रीक कंटिन्यू रहती है तो हमने जैसा डिस्कस किया, हो सकता है टेनला प्लेटफॉर्म्स कुछ टाइम के बाद अपना फिर से हाई बनाए। बट आप प्लीज़ इसे खुद से एनालाइज करें, अपने एडवाइज़र को दिखाएं और उसके बाद ही कोई बाय या सेल डिसीजन बनाएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में अपने फीडबैक लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो एक हेल्दी इन्वेस्टिंग कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर स्टॉक एनालिसिस। थैंक यू सो मच।